औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन रब्बि ज़िदनी इल्मा सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और हमेशा कामयाबियों से नवाजे। मैथमेटिक्स क्लास 9th और हमारा आज का लेक्चर है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट टू। पार्ट 1 है log of 81 base 3 is equal to L। पार्ट 2 log of 6 base A is equal to 0.5। पार्ट 3 log of n base 5 is equal to 2 एंड पार्ट 4 है 10 raised to the power p is equal to 40। पार्ट 1 देख लेते हैं। log of 81 base 3 is equal to L और आगे जितने भी क्वेश्चन है 4, 5, 6 उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें आना चाहिए, जो पता होना चाहिए कि लोगार्थमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है। जिसके साथ लॉग लिखा हुआ हो वो लोगार्थमिक फॉर्म होती है और जिसमें से लॉग हटा दिए जाए, किसी भी नंबर की पावर लिख दी जाए, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। अगर रफ में हल करें, देखें log ऑफ x बेस y इज इक्वल टू a कह लें, तो इसमें से अगर हम लॉग काट दें, लॉग को ख़त्म कर दें और y को उठा के इस a के नीचे ले दें, y को शिफ्ट कर दें, इस a का बेस बना दें, तो इधर रह गया हमारे पास x, इधर रह गया y रेज टू द पावर a। फिर दोबारा देखें, लॉग को कैंसिल कर दिया, काट दिया, क्योंकि लोगार्थमिक फॉर्म ख़त्म करनी है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनानी है। अब y का एक्सपोनेंट a है, इसलिए इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो दोबारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगार्थमिक फॉर्म बनानी है तो दोबारा x के साथ log लिख देंगे और इसकी बेस उठा के इधर वापस इधर ले आएंगे। और कोई एग्जांपल देख लें। log ऑफ 8 बेस 2 इज इक्वल टू 3, ये लोगार्थमिक फॉर्म है। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं तो 2 को शिफ्ट कर देते हैं इधर 3 के नीचे, यहाँ पे चला जाएगा और log ख़त्म हो जाएगा। 8 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3। ये इसके साथ log आ रहा था, log ख़त्म हो गया, लोगार्थमिक फॉर्म ख़त्म होगी। अब इसमें 2 का एक्सपोनेंट आ गया तो इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसी तरह इसमें देखें, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये रफ अमल हमने किया था। इधर देखें, log कट गया, 81 बच गया और इसका बेस इसके नीचे चला जाएगा 3 रेज टू द पावर L। log कैंसिल हो जाएगा, इसकी बेस इधर शिफ्ट हो जाएगी, इधर जो भी नंबर होगा उसके नीचे इसकी बेस आ जाएगी। अब 3 की पावर L है, इसको चूँकि पावर को एक्सपोनेंट भी कहते हैं तो ये बन गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमें चाहिए L की वैल्यू, इसकी बेस 3 है, इधर भी कोई ऐसा नंबर बनाना है जिसकी बेस 3 हो, 3 से 3 कैंसिल हो जाए और पावर L इधर जो एक्सपोनेंट आएगा उसके बराबर हो जाएगी। तो 81 के अगर हम फैक्टर बनाएं, प्राइम फैक्टर बनाएं, 327, 39 एंड 33, 1 2 3 4, 3 रेज टू द पावर 4 बन गया। 3 रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर L। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 इज इक्वल टू L। दिस इम्प्लाइज दैट वैल्यू ऑफ L इज इक्वल टू 4। यहाँ तक वाले इसको हल करना था। पार्ट 2 है, log ऑफ 6 बेस इज इक्वल टू 0.5, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सिक्स इधर रह गया, log कैंसिल हो गया और बेस इसके नीचे चल गई 0.5 के नीचे और वो बेस a है 0.5। फिर दोबारा देखें, log को काट दिया, कैंसिल कर दिया, इसकी बेस इसके नीचे ले गए, इधर रह गया सिर्फ 6 रह गया, इसकी बेस ख़त्म होगी और इसकी बेस शिफ्ट होगी 0.5 के साथ। अब 6 इज इक्वल टू
ए रेज टू द पावर 0.5, 0.5 को सिंप्लीफाई कर लें। 0.5 का मतलब है 5 डिवाइडेड बाई, इस डेसिमल पॉइंट की यहाँ पर 1 आ गया, राइट साइड पे एक नंबर है तो 0 लगा देंगे। 10, 5/10 और 5/10, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10, यानी कि 0.5 का मतलब भी आधा होता है और 1/2 का मतलब भी आधा होता है। आसानी के लिए हम a की पावर लिख लेते हैं 1/2। पावर 1/2 कैसे खत्म हो सकती है? स्क्वायर लेकर, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। सिक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू a रेज टू द पावर 1/2 होल स्क्वायर। यह स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 1/2 2 से कैंसिल हो गया। 36 इज इक्वल टू a बच गया। इसको सीधा करके लिख लें तो a इज इक्वल टू 36। इधर देखें 6 का स्क्वायर लिया, इधर a की पावर 1/2 और 1/2 का स्क्वायर, a की पावर 1/2 और फिर इसका स्क्वायर। पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, a बच गया। a इज इक्वल टू 36 आ गया। पार्ट 3, log of n बेस 5 इज इक्वल टू 2। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। n इज इक्वल टू, देखें लॉग खत्म हो गया, कट गया और इसकी बेस को शिफ्ट कर दें इधर। इधर लिखा हुआ है 2, सिर्फ बेस को शिफ्ट, इधर n है इधर 2 है, इसकी बेस उठाकर इसके नीचे लिख देनी है 5। अब जो बन गया n इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2, 5 रेज टू द पावर 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड n इज इक्वल टू 25। पार्ट 4, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म का उल्ट होता है लोगारिथमिक फॉर्म। राइटिंग इन लोगारिथमिक फॉर्म। और लोगारिथमिक फॉर्म बनाने का तरीका यह है, जिस नंबर की पावर ना हो, जिस साइड पे सिंगल नंबर हो, उसके साथ लॉग लिखते हैं। लॉग ऑफ 40 और इसकी बेस को इधर शिफ्ट कर देना, बेस इधर चली गई और इधर बच गया सिर्फ p। दोबारा देखें, लोगारिथमिक फॉर्म बनाने का तरीका है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लोगारिथमिक। एक तरफ तो एक्सपोनेंट लिखा होता है, वो साइड छोड़ दें, दूसरी सिंगल साइड जिसमें सिंगल नंबर होता है उसके साथ लॉग लिखते हैं और फिर इसकी बेस इसके नीचे ले जाएं। पहले लोगारिथमिक फॉर्म में भी यही मेथड है, लॉग को काट दें, बेस इधर शिफ्ट कर दें। इसमें भी वही मेथड है, लॉग लिख दें, जो ख़त्म किया था उसको दोबारा लिख दें और इसकी बेस इधर शिफ्ट कर दें। p इज इक्वल टू, कॉमन लोगारिथम की बेस 10 होती है और जो लिखी नहीं जाती। जिस तरह हम x लिखते हैं और x की पावर अगर 1 हो तो लिखी नहीं जाती, और x का कोफिशिएंट अगर 1 हो तो सिर्फ x लिखा जाता है। इस तरह जो कॉमन लोगारिथम होता है उसकी बेस 10 होती है, लेकिन वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। log ऑफ 40 इसका आंसर है और log ऑफ 40 की वैल्यू कैलकुलेटर से मालूम कर लेते हैं। log 40 इक्वल 1.60205 1.60205 1 2 3 4 डिजिट हमने रखने हैं। जो 5 को ख़त्म करेंगे यहाँ 1 आ जाएगा, 1 को ख़त्म करेंगे जो 2 ही रहेगा। 1.602 p की वैल्यू आ गई। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 एवेल्युएट। पार्ट 1 है log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 128 बेस 2, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसका सोल्यूशन को इस तरीके से करेंगे, लेट x इज इक्वल टू
x इज इक्वल टू log ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 128 और बेस है इसकी 2। आप जो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह सॉल्व कर लें, राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाने का तरीका क्वेश्चन नंबर 4 में किया हमने। लॉग काट देंगे और 2 बेस उठा के इसके नीचे ले देंगे, x के नीचे 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 128। लॉग को कैंसिल कर दें, इसकी बेस को शिफ्ट कर दें इधर। ये लॉग इधर लिखा होता है, इसको ख़त्म कर दिया और इसकी जो बेस थी वो इधर x के नीचे ले दी। अब 2 की पावर x है, हमें x की वैल्यू चाहिए तो इधर भी 2 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। तो 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 128 के फैक्टर बना लें। टू 64, 232, 216, 28, 24, 22 and 21, 1 2 3 4 5 6 7, 2 raised to the power 7 and 2 raised to the power x is equal, जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा 2 raised to the power -7। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू -7। ये हमारा आंसर आ जाएगा। पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 5 का। लॉग ऑफ 512 टू द बेस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट। लेट x इज इक्वल टू log of 512 to the base 2 into 2 square root. Writing in exponential form. log कट गया और इसकी बेस इसके नीचे आ जाएगी 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट रेज टू द पावर x। ये बेस है, ये इसका एक्सपोनेंट बन गया और इधर बच गया 512। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं रफ में लेकर। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर रूट 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। मल्टीप्लाई हो रहे हैं, नंबर पावर प्लस हो जाएगी 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2 को फिर रफ में हल करते हैं। 1 प्लस 1/2 से एलसीएम लेकर 2 प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 3/2। फिर दोबारा देखें 1 प्लस 1/2, इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका नहीं है, एलसीएम 2 आ गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 2 को 2 पर डिवाइड किया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 3/2। ये तो आ गया। इसकी पावर अब हो गई 2 डिवाइड पावर 3/2, 2 रेज टू द पावर 3/2। ये तो ऐसा हल हो गया। अब 512 इसको रफ में हल करते हैं, या नीट में भी हल कर सकते हैं। 2 2s are 4, 11 बन गया, 2 5s are 10, 2 6 are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16, 2 64, 2 32, 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। इसको काउंट कर लें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 2 रेज टू द पावर 9 हो गया। 2 से 2 साथ x भी आ रहा था, इधर देखें, इधर x भी था। अभी ना कैंसिल करें, 2 रेज टू द पावर जो 3/2 और x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये हो गया 3/2 x। इस तरह लिख लें 2 रेज टू द पावर 9। अब 2 से 2 कैंसिल कर दें, 3/2 x इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई, देखें
2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई, और 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जार 3, 3 3 जार 9 एंड x इज इक्वल टू 3 2 जार 6 आंसर आ गया। थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, फिर दोबारा देख लेते हैं। x इज इक्वल टू log of 512 टू द बेस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट, log of 512 टू द बेस 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू x। इसको x के बराबर रख लिया। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसकी बेस उठाकर इधर x के नीचे ले जाएंगे और इधर 512 बच जाएगा। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट को पहले सॉल्व किया जाए। देखें 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट को पहले सॉल्व कर लिया। 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज टू द पावर 1 बाई 2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर 1 बाई 2। चूँकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं नंबर, इसलिए पावर प्लस हो जाएगी। यानी कि जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, यूनिट नंबर 2 में हमने पढ़ा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ए रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई बाई ए रेज टू द पावर n ए रेज टू द पावर m प्लस n। यूनिट नंबर 2 अगर आपने पढ़ा हुआ तो फिर समझ आ जाएगी। 1 प्लस 1 बाई 2 को फिर रफ में हल कर लिया एलसीएम लेकर। इसका डिनोमिनेटर 2 है, इसका नहीं है, तो एलसीएम 2 आ जाएगा। इसका डिनोमिनेटर नहीं है तो डायरेक्ट एलसीएम से मल्टीप्लाई किया 2 को 2 पर डिवाइड किया 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2 प्लस 1 3 बाई 2, तो 2 रेज टू द पावर 3 बाई 2 आ गया। इधर लिख लिया 2 रेज टू द पावर 3 बाई 2 होल रेज टू द पावर x। और 512 के जो फैक्टर बना लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जब बन गया 2 की पावर 9। 3 बाई 2 x के साथ चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 बाई 2 x आ गया। 2 से 2 कैंसिल करके 3 बाई 2 x इज इक्वल टू 9। इधर एक्सपोनेंट और ये एक्सपोनेंट बराबर हो गया, बेस से बेस कैंसिल हो गया। 3 बाई 2 x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई 2 इधर जाके उल्ट जाएगा 2 बाई 3, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 3 2 जार 6 आंसर आ गया। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द फॉलोइंग। नंबर 1 है log ऑफ x बेस 2 इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 4 भी यही है, 5 भी इसी तरह हल किया, और क्वेश्चन नंबर 6 है ये भी इसी तरीके से हल करना है। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 5 लॉग काट दिया और इसकी बेस को शिफ्ट कर दिया इस नंबर के नीचे 5 के नीचे। x की बेस को 5 के नीचे शिफ्ट कर दिया और लॉग को काट दिया। x इज इक्वल टू 5 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये फालतू स्टेप लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, 2 जार 32 आंसर हो गया। पार्ट 2 है log ऑफ 9 बेस 81 इज इक्वल टू x। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, नाइन इज इक्वल टू 81 रेज टू द पावर x। लॉग कट गया, 81 9 की बेस है 81 और ये बेस इधर शिफ्ट होकर x की बेस बन गई। इसको लिख लेते हैं 9 रेज टू द पावर 1, सबसे आसान मेथड ये है। और 9 9 जार 81, 9 रेज टू द पावर 2 होल x। 9 रेज टू द पावर 1, 9 रेज टू द पावर 2 x से मल्टीप्लाई किया 2x, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 1 इज इक्वल टू 2x आ गया एंड 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। ये आंसर बन गया। पार्ट 3 है log ऑफ 8 बेस 64 इज इक्वल टू x बाई 2। राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 8 इज इक्वल टू लॉग कट गया 64 बेस इधर शिफ्ट हो गया x बाई 2 के नीचे, 64 टू द पावर x बाई 2। इसको हम लिख लेते हैं, सबसे आसान तरीका यही है जो मैं बता रहा हूँ, 8 रेज टू द पावर 1 और इसको लिख लेते हैं 8 रेज टू द पावर 2। अगर आप 2 की पावर बनाएंगे तो लेंथी हो जाएगा। सबसे आसान तरीका, चूँकि इधर 8 है इधर भी 8 बना लेंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दें पहले,
8 raised to the power 1, 8 raised to the power x, and 8 से 8 cancel, 1 is equal to x and x is equal to 1. Part 4 है log of 64 base x is equal to 2, writing in exponential form. लॉग कैंसिल हो गया, 64 इज इक्वल टू, जब बेस इधर शिफ्ट होगी 2 के नीचे, x रेज टू द पावर 2. अब हमें x चाहिए, इसकी एक्सपोनेंट को ख़त्म करना है, तो इधर केसेंस से की पावर 2 बन जाए ताकि जो इस 2 से 2 कैंसिल हो जाए, तो ये हो गया 8 रेज टू द पावर 2 इज इक्वल टू x रेज टू द पावर 2. 2 से 2 कैंसिल, 8 की पावर 2 64 होता है, 8 इज इक्वल टू x एंड x इज इक्वल टू 8. पार्ट 5 है log of x base 3 is equal to 4. Writing in exponential form. x is equal to, log कैंसिल हो गया, 3 बेस इधर शिफ्ट होगी 4 के नीचे, 3 4 times 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81. इस तरह जो एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होगी. अब करते हैं एग्जांपल्स. एग्जांपल्स ऑफ एक्सरसाइज 3.2. एग्जांपल नंबर 3 है पेज नंबर 60 पे. फाइंड log of 2 base 4, that is find log of 2 to the base 4. इस तरह भी क्वेश्चन आ सकता है, इस तरह भी आ सकता है. लेट x is equal to log of 2 base 4. x है जी. राइटिंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म. लॉग काट देंगे, इसकी बेस उठा के इसके नीचे ले जाएंगे. 4 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 2. लॉग कैंसिल हो जाएगा, इसकी बेस को शिफ्ट कर देंगे इधर x के नीचे. पहले 2 की बेस थी जे, अब ये बेस x की बन जाएगी 4. 4 को लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 2 होल रेज टू द पावर x, और इसको लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 1. 2 को x से मल्टीप्लाई किया, 2 रेज टू द पावर 2x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 1. 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड 2x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1/2. ये इसका आंसर आ गया. एग्जाम्पल नंबर 1 पेज नंबर 62 पे है. Find the mantissa of log of 43.254. log of 43.254. सबसे पहले तो इसको राउंड ऑफ करना है, 4 डिजिट रखने हैं, बाकी ख़त्म कर देने. 43.25 हो जाएगा. जब इस 5 को ख़त्म करेंगे, ये 5वां हिस्सा, जब 5वां डिजिट जब ख़त्म करेंगे तो चौथे डिजिट में एक का इजाफा हो जाएगा, क्योंकि जब 5 जब 5 से बड़ा हो तो इससे पीछे वाले डिजिट में एक का इजाफा हो जाता है. तो 43.24 की यहाँ पर 5 आ गया, इसमें एक ऐड किया, जे 5 ख़त्म हो गया, ये राउंड ऑफ हो गया. अब इसकी बना लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन. Writing and scientific notation.
लॉग ऑफ 4.325, ये डेसिमल पॉइंट है, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद शिफ्ट करना है। तो एक दर्जा पीछे चूँकि इसको लेकर आए हैं लेफ़्ट साइड पे, इसलिए 10 रेज़ टू द पावर +1 हो गया। ये बन गई इसकी साइंटिफिक नोटेशन। अब साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होती है इसको करैक्टरिस्टिक कहते हैं, और पीछे जो लॉग बच जाता है कैलकुलेटर से उसकी वैल्यू मालूम कर लें तो ये मैंटिसा है। अब करैक्टरिस्टिक हमने फाइंड नहीं करना, सिर्फ मैंटिसा फाइंड करना है। तो मैंटिसा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4.325। कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा log of 4.325 is equal to 0.63598, 0.63598 5 डिजिट तक फाइंड करनी है जो वैल्यू, और फिर पाँचवा डिजिट ख़त्म कर देना है राउंड ऑफ करके। तो आंसर आ जाएगा 0.6359 है। ये 5 से बड़ा आंसर है, इसको ख़त्म करेंगे 59 की, यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो ये मैंटिसा हो गया। मैंटिसा। एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 63, फाइंड द मैंटिसा ऑफ लॉग ऑफ 0.002347। चूँकि नॉन ज़ीरो डिजिट 4 ही है इसलिए इसको राउंड ऑफ करने की ज़रूरत नहीं। log of 0.002347 writing in scientific notation, log of, ये डेसिमल पॉइंट है, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट 2 के बाद शिफ्ट करें। 2.347 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर 123। चूँकि राइट साइड पे लेकर गए हैं हम डेसिमल पॉइंट को, तो पावर माइनस में आएगी, जो n है ये माइनस में आएगी, -3। ये तो करैक्टरिस्टिक हो गया -3। मैंटिसा के लिए इस लॉग की वैल्यू मालूम करनी है। मैंटिसा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.347 इज इक्वल टू log of 2.347 is equal to 0.37051, 0.37051 5 डिजिट तक, और फिर पाँचवा डिजिट ख़त्म कर देंगे राउंड ऑफ करके 0.3705, क्योंकि जब 5 से छोटा है इसलिए इसको राउंड ऑफ में ख़त्म कर देंगे। मैंटिसा। एग्जाम्पल नंबर 3 पेज नंबर 63, फाइंड द कॉमन लॉगरिथम ऑफ 278.23। log of 278.23, नंबर ऑफ डिजिट इसमें 5 हैं, हमें 4 चाहिए, तो पाँचवा डिजिट ख़त्म कर देंगे राउंड ऑफ करके 278.3 हो जाएगा। क्योंकि जब 5 है, 5 या 5 से बड़ा हो पाँचवा हिस्सा, तो चौथे हिस्से में 4th डिजिट में 1 का इजाफा हो जाता है। जब 5 है 2 की यहाँ पर इधर 3 कर देंगे, राउंड ऑफ कर दिए।
राइटिंग इन साइंटिफिक नोटेशन, लॉग ऑफ 2.783 डेसिमल पॉइंट को 2 दर्जे पीछे शिफ्ट कर देना फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो चूँकि 2 दर्जे लेफ़्ट साइड पे हैं इसलिए 10 रेज़ टू द पावर +2 हो जाएगा, 2 दर्जे पीछे। 10 की जो पावर होती है वो करैक्टरिस्टिक होता है, टेन की पावर को करैक्टरिस्टिक कहते हैं। और मल्टीप्लिकेशन के साइन से पहले जितना भी नंबर बच जाता है इसको मैंटीसा कहते हैं। मैंटीसा इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2.783। कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करें। लॉग ऑफ 2.783, लॉग की प्रेस करें 2.783 इक्वल की प्रेस करें 0.44451, 0.44451। नंबर ऑफ डिजिट इसमें देखें 5 हैं, 5वां डिजिट ख़त्म कर देंगे 4445 रह जाएगा, क्योंकि 5th डिजिट जो है ये 5 से छोटा है। लॉग मालूम करने का फार्मूला, लॉग ऑफ 278.25 जो स्टेटमेंट आ गई पहली लाइन वाले, करैक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करैक्टरिस्टिक यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस मैंटीसा की यहाँ पर 0.4445 मिला के लिख दें 2.4445। इसको और इसको मिलाएंगे या ऐड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। हैंस लॉग ऑफ 278.25 इज इक्वल टू 2.4445। एग्जाम्पल नंबर 3 है, पेज नंबर 63 पे इसका सेकंड पार्ट रह गया था, पहले इसको हल कर लें। लॉग ऑफ 0.07058 writing in scientific notation, log of 7.058 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज टू द पावर -2, और -2 इसलिए कि डेसिमल पॉइंट को 2 दर्जे आगे शिफ्ट किया राइट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, इसलिए -2 आ जाएगा। करैक्टरिस्टिक 10 की पावर को कहते हैं -2, और -2 इस तरह नहीं लिखते, इसको इस तरह लिखते हैं 2 बार। और मैंटीसा होता है लॉग यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नंबर है इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करने के बाद 7.058। log of 7.058 is equal to 0.84868, 0.84868 5 डिजिट तक लिखेंगे और फिर 5वां डिजिट राउंड ऑफ करके ख़त्म कर देंगे, 8487 हो जाएगा। लॉग मालूम करने का फार्मूला, लॉग ऑफ 0.07058
इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। करेक्टरिस्टिक यहाँ पर 2 बार प्लस मैंटीसा की यहाँ पर 0.8487, दोनों को मिला दें, ऐड कर दें 2.8487, ये आंसर आ जाएगा 058। एग्जाम्पल है पेज नंबर 64 पे। फाइंड द नंबर हुज लोगार्थम इज गिवन। लेट लॉग ऑफ x इज इक्वल टू 1.3247। फर्ज किया वो नंबर x है जिसका लॉग फाइंड करने से जे आंसर आता है। हमने मालूम करना है एंटी लॉग, x इधर रह जाएगा और लॉग उधर जाके बन जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग 1.3247, x इज इक्वल टू शिफ्ट की प्रेस करें, फिर लॉग की प्रेस करें, उसके बाद लिखें 1.3247, फिर इक्वल की प्रेस करें 21.120, 21.120। हमेशा 5 डिजिट लिखें और फिर इसको राउंड ऑफ कर दें, 5वां डिजिट 0 है, इसको ख़त्म कर दें, 21.12 आंसर आ गया। एग्जाम्पल है पेज नंबर 64 पे, जिसका पहला पार्ट हमने पहले हल किया था, जो दूसरा पार्ट है इसका नंबर नहीं है कोई भी। फाइंड द नंबर हुज लोगार्थम इज गिवन। सॉल्यूशन, लेट लॉग ऑफ x, फर्ज किया वो नंबर x है जिसका लॉग लेने से आंसर आता है 2.1324। इसमें से हमने निकालनी है x की वैल्यू, लॉग उधर जाके हो जाएगा एंटी लॉग। एंटी लॉग ऑफ 2.1324, x इज इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ -2 प्लस 0.1324। जब किसी नंबर का लोगार्थम फाइंड कर लिया जाए तो ये होता है इंटीग्रल पार्ट और जो होता है डेसिमल पार्ट। इंटीग्रल पार्ट को करेक्टरिस्टिक कहते हैं और डेसिमल पार्ट को मैंटीसा कहते हैं। करेक्टरिस्टिक अगर माइनस हो तो उसको बार में लिखा जाता है। अब जब दोनों को इकट्ठा करके लिखना हो, मिलाकर लिखा हुआ जे, और अगर हम अलग अलग कर लेंगे तो ये 2 माइनस का हो जाएगा और 0.1324 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर इसका एंटी लॉग मालूम हो सकेगा कैलकुलेटर से। एंटी लॉग ऑफ -2 प्लस 0.1324, आंसर माइनस के में आएगा -1.8676 आंसर आ गया। इसको ब्रैकेट में लिखेंगे और इसका मालूम करेंगे एंटी लॉग। फिर कैलकुलेटर से शिफ्ट की प्रेस करें, फिर लॉग की प्रेस करें। जब 10 इस तरह अगर आ गया तो उसका मतलब एंटी लॉग है। और अब हम प्रेस करेंगे -1.8676 इज इक्वल टू 0.01356। आगे 4 है, वो 4 लिखने की ज़रूरत नहीं, चूँकि आंसर में नॉन ज़ीरो डिजिट 4 हैं तो यही आंसर हो जाएगा। x इज इक्वल टू 0.1356। ये वो नंबर है जिसका लोगार्थम लेने से आंसर आ जाएगा 2.1324। तो इस तरह जो 3.2 एक्सरसाइज के
क्वेश्चन भी सारे कंप्लीट हो गए और एग्जांपल्स भी सारी कंप्लीट हो गई। अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ पैदा करे और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।